इथीरियम नेटवर्क पर स्थिर मुद्रा की आपूर्ति $180 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कुल बाजार का लगभग 60% है। पिछले 3 वर्षों में ETHEREUM पर स्टेबलकॉइन्स की आपूर्ति में लगभग 150% की वृद्धि हुई है, जिससे नेटवर्क का डीफाई और ट्रेडिंग में प्रभुत्व मजबूत हुआ है। बैंक और एसेट मैनेजर भी इथेरियम और लेयर 2 समाधानों पर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो के बीच की दूरी कम हो रही है। बिटकॉइन लगातार तीसरी बार $73,000 के स्तर पर रुक गया, जिससे इथेरियम, सोलाना और डोजकॉइन जैसे ऑल्ट कॉइन्स में गिरावट आई है। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक बिटकॉइन $75,000 के ऊपर मजबूती से नहीं निकलता, तब तक बाजार में असली तेजी संभव नहीं है। बाजार पर भू राजनीतिक जोखिम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अनिश्चितता का दबाव बना हुआ है, जिससे निवेशकों की सतर्कता बढ़ी है। उत्तर कोरियाई लाजरस ग्रुप ने अमेरिकी LLC और फर्जी CEO के नाम से ब्लॉकचेन डेवलपर्स को निशाना बनाया है। उन्होंने फ्लोरिडा में ब्लॉकमर्स नामक कंपनी पंजीकृत कर SWFT ब्लॉकचेन की नकल की और गिटहब पर टाइपो स्क्वैटिंग से डेवलपर्स को मॉलवेयर भेजा। यह अभियान जून 2025 से सक्रिय है और रिमोट एक्सेस ट्रोजन के जरिए पीड़ितों की मशीन पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। बिटकॉइन डिपो में हालिया साइबर हमले में 50.9 BTC लगभग $3.66 मिलियन चोरी हो गए, जिससे ऑफ चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा कमजोरियां सामने आई हैं। कंपनी ने बताया कि हमलावरों ने सेटलमेंट अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स चुरा लिए, लेकिन ग्राहक डेटा सुरक्षित रहा। ये घटना दिखाती है कि क्रिप्टो फर्मों के लिए पारंपरिक IT सुरक्षा उपाय उतने ही जरूरी हैं जितना ब्लॉकचेन सुरक्षा। रॉबिनहुड से 32.7 करोड़ डोजकॉइन की अचानक निकासी ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। वेल अलर्ट के अनुसार लगभग $30 मिलियन मूल्य के दोगे को एक अज्ञात वॉलेट में ट्रांसफर किया गया, जिससे एक्सचेंज पर बिक्री दबाव कम हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम दोगे डे से पहले लिक्विडिटी की तैयारी और संभावित दीर्घकालिक होल्डिंग का संकेत है, जिससे दोगे की कीमत को समर्थन मिल सकता है। $1.60 बिलियन की क्रिप्टो स्कैम ने ट्रॉन नेटवर्क के USDT ट्रांजैक्शनों के जरिए 16 महीनों तक निवेशकों को धोखा दिया। ब्लॉकसेक की जांच में सामने आया कि वेरिली HK नामक फर्जी हेल्थ टेक कंपनी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेरिली लाइफ साइंसेज जैसा नाम चुना, बल्कि असल में कोई हेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं थी। फंड्स की ट्रेसिंग से पता चला कि ये रकम ह्यून ग्रुप से जुड़े वॉलेट्स तक पहुंची, जो पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे रहे हैं। बिटकॉइन $70,000 के आसपास स्थिर है, लेकिन डेरिवेटिव्स बाजार में फैंटम लेवरेज के कारण जोखिम बढ़ गया है। विश्लेषकों के अनुसार हालिया तेजी को नए USDT प्रवाह का समर्थन नहीं मिला, जिससे रैली कमजोर हो गई है। बाजार में जोखिम लेने की भावना बढ़ी है, लेकिन बिना ताज़ा पूंजी के कीमत में गिरावट की संभावना बनी हुई है। YouTube ने अचानक Bitcoin.com चैनल को बिना किसी पूर्व चेतावनी के हटा दिया, जिससे 10 वर्षों का क्रिप्टो एजुकेशन कंटेंट गायब हो गया। इस कदम के बाद क्रिप्टो समुदाय ने YouTube की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए, क्योंकि अन्य क्रिप्टो चैनल भी इसी तरह प्रभावित हुए हैं। अब कई क्रिएटर्स वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता पर बहस तेज हो गई है। ट्रंप मीम कॉइन की कीमत 90% से ज्यादा गिरने के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 अप्रैल को मार-आ-लागो में होने वाले क्रिप्टो गाला में शामिल होने वाले हैं। इस इवेंट में ट्रंप मीम कॉइन के टॉप 297 होल्डर्स को विशेष प्रवेश मिलेगा, जबकि टॉप 29 के लिए खास रिसेप्शन रखा गया है। मेलानिया मीम कॉइन भी भारी गिरावट के बाद चर्चा में है, जिससे सेलिब्रिटी ब्रांडिंग और निवेशकों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। इलन मस्क के एक्स मनी में डोजकॉइन को शामिल न करने के ऐलान ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। दोगे की कीमत 9 सेंट तक गिर गई, जिससे इसकी पेमेंट यूटिलिटी की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। अब निवेशकों का फोकस रेवेन्यू बेस्ड DeFi फंड्स की ओर शिफ्ट हो रहा है, जहां 80% प्रॉफिट शेयरिंग और पारदर्शी पूल एक्सेस जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। बाइनेंस ने 13 के ऐतिहासिक क्रैश के दौरान अपने $1.60 बिलियन लूना क्यों नहीं बेचे? CZ ने अपनी आत्मकथा में पहली बार वजह बताई। CZ के मुताबिक इतनी बड़ी बिक्री से मार्केट में और घबराहट फैलती, बाइनेंस की साख पर असर पड़ता और तकनीकी रूप से इतनी बड़ी राशि बेचना लगभग असंभव था। 13 के पतन के बाद बाइनेंस ने इकोसिस्टम को सपोर्ट किया और स्थिर कॉइन लिस्टिंग के नियम कड़े किए, जिससे पूरी इंडस्ट्री के लिए जोखिम प्रबंधन और रेगुलेशन के नए मानक बने। क्रिप्टो मार्केट की सतह शांत दिख सकती है, लेकिन अंदरूनी गतिविधि तेजी से ठंडी पड़ रही है। ताज़ा डेटा दिखाता है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम में 48% की गिरावट आई है, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग घटकर 80 सेंट ट्रिलियन रह गई है और फ्यूचर्स वॉल्यूम $3.50 ट्रिलियन के करीब है। ये बदलाव दिखाता है कि बाजार अब लीवरेज पर ज्यादा निर्भर है, जिससे वॉलेटिलिटी बढ़ती है और कीमतें अचानक पलट सकती हैं।